सुंदर वन के जंगल में चुनमुन नाम की चिड़िया अपने पति कालू और सास डिम्पल के साथ रहती थी। चुनमुन माँ बनने वाली थी, इसीलिए सब उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट फल और सब्जी लाकर देते थे और उसे जरा सा भी काम नहीं करने देते थे। बस इस बार मेरी बहू को एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा हो जाए तो मैं गंगा नहा लूंगी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ, इस बार मुझे प्यारा सा बेटा मिल जाए। तुम जानती हो माँ, मेरे सभी दोस्तों के बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे बेटे हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। चुनमुन एक चिड़िया को जन्म देती है जो देखने में बहुत ही काली और कमजोर सी थी, जिसे देखकर कालू, डिम्पल और चुनमुन चिड़िया सभी उदास और नाखुश हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बड़ी ही काली है, इसका रंग तो काले तवे जैसा है। हाँ माँ, ये तो बहुत ही बदसूरत है, ऐसी बच्ची मेरी नहीं हो सकती। मैं भी इसे अपनी बेटी नहीं मानती, क्योंकि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ और ये इतनी काली कलूटी, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। ऐसा कहकर चुनमुन उस नवजात बच्ची को एक जंगल में छोड़ आती है। वे बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक मछुआरा कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ कहीं जा रहा था। जब लूसी के कान में उस बच्ची की रोने की आवाज आती है तो वह उसे देखने जाती है। अरे देखो, यहाँ तो एक छोटी सी बच्ची है। पर ये तो बहुत छोटी है, भला ऐसे कोई इसे छोड़कर कैसे जा सकता है। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ रोता बिलखता छोड़ गए। अरे सुनते हो क्या, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले चलूं? वैसे भी हमारे पास कोई बेटी नहीं है, इसको ले जाने से हमारे बेटे कुन्नू को एक छोटी बहन मिल जाएगी और इस बच्ची को भी जिंदगी मिल जाएगी। ठीक है लूसी, जो भी तुम्हें सही लगे। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी उस बच्ची को लेकर अपने साथ घर आ जाते हैं और अपने बेटे कुन्नू को उससे मिलवाते हैं। माँ, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन लाए हैं? हाँ मेरे बेटे, ये तेरी छोटी बहन है, ले देख इसे। पर माँ, ये इतनी काली क्यों है? बस ऐसे ही, जैसे आप इतने गोरे हो वैसे ये काली है। बेटा, ये रंग तो भगवान की देन है, वे किसी को गोरा बनाते हैं तो किसी को काला। माँ, इसका नाम क्या है? नाम तो बेटे हमें पता नहीं, और मुझे लगता है कि अभी इसका नाम रखा भी नहीं गया होगा। तो ठीक है माँ, मैं इसे टूनी बुलाऊंगा। मुझे टूनी नाम बहुत अच्छा लगता है और मैंने ये सोच लिया था कि जब भी मेरी छोटी बहन आएगी तो मैं उसका नाम टूनी रखूंगा। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। टूनी अब बड़ी हो जाती है, पर आज भी उसे अपने रूप रंग की वजह से जंगल के सभी पक्षी चिढ़ाते हैं और ताने देते हैं और उसे अनाथ अनाथ भी कहते हैं। बेचारी टूनी इस कारण घर के बाहर निकलने से कतराती थी, पर उसका भाई कुन्नू उसे बहुत हिम्मत देता। एक दिन जब टूनी बाहर खेल रही थी तो कुछ पक्षी आकर उसे चिढ़ाने लगे। अरे देखो देखो, काली कलेटी चिड़िया, अरे ये तो बहुत काली है, काली कौवे से भी ज्यादा काली है। इसकी फोटो तो खींचो जरा, इतनी नायाब और काली चिड़िया फिर हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। अरे इसकी शक्ल और रंग की वजह से तो इसके असली माँ बाप ने इसे छोड़ दिया होगा, देखा नहीं कितनी बदसूरत है ये। तभी कुन्नू वहाँ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन से इस तरह बात करने की? तो आ गया तू, टूनी का भाई। हाँ, मैं आ गया हूँ और अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरी बहन को परेशान करते हो। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं कहूँगा। अगर किसी की वजह से मेरी बहन रोई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बेचारी टूनी रोने लगती है। तभी कुन्नू उसके पास जाता है और उसे चुप करवाता है। अरे मेरी प्यारी बहन, देखो मेरी तरफ, अरे देखो ना। हाँ बोलो। देखो टूनी, तुम उन सब की बातों को सुनो मत, वह तो बदतमीज पक्षी हैं, उन्हें नहीं पता कि किसी से किस तरह बात करनी चाहिए। पर भाई, क्या वो सच कह रहे हैं? मेरे असली माँ बाप मुझे मेरे रंग की वजह से छोड़ गए थे। नहीं नहीं टूनी, ये सच नहीं है, बल्कि तुम्हें तो भगवान खास मेरे लिए ऊपर से माँ बाबा को देकर गए हैं और उन्होंने माँ बाबा से कहा था कि ये बच्ची जाकर कुन्नू को दे दो, क्योंकि वह रोज मुझसे एक छोटी बहन मांगता रहता है, और बस तुम आ गई। कुन्नू की बात सुनकर टूनी मुस्कुरा देती है और ऐसे ही दुख सुख के साथ 18 साल बीत जाते हैं। अब टूनी जवान हो जाती है और उसकी शादी की उम्र भी हो जाती है, इसीलिए लूसी और सोनू उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अरे टूनी,
अरे टूनी बेटी, आज तुम कॉलेज मत जाना। पर क्यों माँ? क्योंकि मेरी बच्ची आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। टूनी अपनी माँ की ये बात सुनकर शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद लड़के वाले टूनी को देखने आते हैं। अरे आप लड़की को तो बुला दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए। जी नाश्ता तो हमने कर लिया, अब बस लड़की को बुला दीजिए। लूसी टूनी को लेकर आती है और जब टूनी को लड़के वाले देखते हैं तो वह रिश्ते से तुरंत मना कर देते हैं। जी माफ कीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी इस कालू कलूटी बेटी से नहीं करा सकती। रंग देखा है इसका, इससे तो लाख गुना हम अच्छे दिखते हैं। चल बेटे खड़ा हो जाए यहाँ से। और वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, क्या आपने इस दुनिया में कोई ऐसा पक्षी नहीं बनाया जो मुझे रंग से पसंद न करके मेरी सीरत को पसंद करे, या सबके सब यहाँ खूबसूरती की चाहत रखते हैं। तभी कुन्नू टूनी के पास आता है। वह कुछ दिनों के लिए शहर गया हुआ था। अरे तू आज भी रो रही है? अरे कोई ऐसा भी दिन है जिस दिन तू रोती ना हो? टूनी मुस्कुरा देती है। टूनी इनसे मिलो, इनका नाम राहुल है। ये शहर से मेरे साथ आए हैं। दरअसल मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, ये उस कंपनी के चीफ इंजीनियर हैं और हमारे गांव में जो सड़क बनने जा रही है वे यही बना रहे हैं। हेलो, उम्मीद है आपको हमारा गांव पसंद आया होगा। आप जरा इस गांव की सड़क अच्छी बनाना, क्योंकि पहले ही इस गांव की सड़कों में बहुत गड्ढे हैं। जी क्यों नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। वैसे जो काम मैं करता हूँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ और किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। अगले दिन कुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है और वह राहुल के साथ नहीं जा पाता। टूनी से राहुल के साथ जाने को वह कह देता है और टूनी उसके साथ चली जाती है। देखिए ये है वो रोड। अरे ये तो बड़ी खराब हो गई है। हाँ खराब तो हो गई है, पर अब इसे सही करना आपका काम है और अपना काम आप अच्छे से कीजिएगा। मैं और मेरी कंपनी हर काम बेस्ट करती है, बस आप देखती जाइए आपकी ये रोड कैसे मक्खन जैसी बनवा देता हूँ। ऐसे ही वे आपस में मिलते रहते हैं और टूनी को राहुल अच्छा लगने लगता है और शायद राहुल को भी टूनी पसंद आ जाती है। और एक दिन राहुल टूनी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। टूनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, पर मैं अपने परिवार वालों की पसंद के बिना कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे परिवार वालों को मनाना मेरा काम है। राहुल ये बात घर जाकर सभी को बताता है और सभी को मना भी लेता है। पर कुन्नू राहुल से कहता है, देखिए सर, आप भले ही मेरे पद में बड़े हों, पर मैं अपनी बहन टूनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई भी उसे किसी तरह का दुख दे। मैं समझा नहीं, तो तुम्हें टूनी के रंग से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कुन्नू, मैं कभी टूनी को रंग देखकर प्यार नहीं किया। मैंने तो उसकी सीरत देखी, जिसे देखकर मैं उससे प्यार कर बैठा। पर बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। टूनी हमारी बेटी नहीं है, वह हमें जंगल में पड़ी हुई मिली थी। यह बात हमने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि हम तुमसे किसी बात को छुपाना नहीं चाहते। पर टूनी इन सब के बावजूद हमारे लिए हमारी सगी बेटी से बढ़कर है। जो प्यार हमने कुन्नू को दिया, वही प्यार हमने टूनी को भी दिया है। राहुल ये सब जानकर भी टूनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और एक अच्छा सा दिन निकालकर वे दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। और फिर टूनी अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वे खुशी खुशी रहने लगती है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। घनघोर बारिश हो रही है। हवा भी बहुत तेज चल रही है, जिसमें कई पक्षियों के घर भी टूट गए। पर टुनटुनी चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपना घर बरसात से पहले ही मजबूत करा लिया था। इसीलिए आज बड़े मजे से बारिश का मजा ले रही थी। तभी उसके घर पर एक दस्तक होती है। गेट खोलो टुनटुनी, गेट खोलो। कौन है? मैं कालू कौआ हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और हम सब पूरी तरह भीग गए हैं। रुको रुको, मैं अभी खोलती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी दरवाजा खोलती है, जिसके बाद कालू कौवा और मोना कौवन घर के अंदर आ जाती हैं। टुनटुनी उन्हें पानी पोंछने के लिए तौलिया देती है। ये लो कालू भाई, अपना पानी पोंछ लो। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी। अरे कालू भाई,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरे भाई जैसे हैं, और अगर एक बहन भाई की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? टुनटुनी, हमारा घर इस बारिश में टूट गया तो हम कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कालू भाई, यह भी कोई पूछने की बात है? ये आपका भी तो घर है, जितना रहना चाहते हो उतना रहो। तुम कितनी अच्छी हो टुनटुनी, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपस में थोड़ी देर और बात करने के बाद वे सभी सो जाते हैं। सुबह होती है। टुनटुनी जल्दी उठकर खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी वे कालू कौवा और मोना कौवन जाग जाते हैं। कितनी अच्छी है टुनटुनी, उसने एक बार में ही हमारी मदद के लिए हाँ कर दी। करती क्यों नहीं, हमने भी तो कई एहसान किए हैं उस पर। और आप क्या रात भर उसकी जी हुजूरी कर रहे थे? सिर्फ घर ही तो दिया है रहने के लिए, कोई अपनी जायदाद तो हमारे नाम नहीं कर दी। मोना, तुम कितनी कड़वी बातें क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ टुनटुनी की तारीफ कर रहा था। रहने दो, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम अपने आगे किसी की सुनती थोड़ी ना हो। जब पता है तो क्यों बोले जा रहे हो? अब वो महारानी गई कहाँ? कुछ खाने का इंतजाम करके भी गई है या नहीं? ऐसा कहकर वे टुनटुनी की रसोई में खाने की तलाश करने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये लो, यहाँ तो खाने का एक भी दाना नहीं है, लगता है ऐसे ही भूखे रहना होगा। तभी टुनटुनी कुछ मक्का के दाने लेकर वहाँ पहुँच जाती है और मोना से कहती है, ये लीजिए मोना बहन, ये मक्का के दाने खाइए। आप भी लीजिए कालू भाई। अब वो सभी मक्का के दाने खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब अच्छे से जा रहा था, पर एक दिन टुनटुनी का पति शहर से वापस आ जाता है और वे कालू कौवे और मोना कौवन को देखकर गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, टुनटुनी, ये दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भाई का घर बरसात में टूट गया था और वे बेघर हो गए थे। ऐसे में वो मेरे पास मदद के लिए आए थे, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ कि तुम उन लोगों की दिल से मदद करना चाहती थी, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। टुनटुनी, वो मोना कौवन अच्छे स्वभाव की नहीं है, वे बहुत लालची किस्म की औरत है, इसीलिए उन लोगों से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा। तो तुम अब ऐसा करो, उन लोगों को अपना नया घर बनाने को बोल दो। ठीक है जी, मैं कालू भाई से कह देती हूँ। ऐसा कहकर वे कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर अब आप लोगों को यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों ना आप अपना नया घर बनाना शुरू कर दें? टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था और मैंने घर बनाने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू भाई। ठीक है टुनटुनी, अब मैं और मोना कुछ घास और कुछ टिन के चुक्कर लाते हैं। ठीक है कालू भाई। ऐसा कहकर वे कालू कौवा और मोना कौवन तिनके चुगने चले जाते हैं, पर मोना कौवन को काम करने का मन नहीं था। उसे टुनटुनी के घर का आनंद अच्छा लगने लगा था, वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वे अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी आप भी क्या ये तिनके चुगने में लगे हुए हैं? थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मोना, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो, थोड़ा साफ साफ कहो। अरे आप भी कितने पागल हो, जब आपको इतना अच्छा बना बनाया घर बिना मेहनत के मिल रहा है, तो आप क्यों ये तिनके चुग कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मोना, मुझे अभी भी तुम्हारी बात समझ नहीं आई। अरे बुद्धू, मैं टुनटुनी के घर पर कब्जा करने की बात कर रही हूँ। बिना मेहनत के ऐसा सुंदर घर मिल रहा है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? मोना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी के घर पर कब्जे की बात, तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई? जिसने तुम्हारी मदद की, तुम उसे ही धोखा देना चाहती हो? देखो, ये सब फालतू का ज्ञान मुझे मत दो। मैंने अब ये ठान लिया है और मैं उस घर से अब नहीं निकलने वाली हूँ। कालू उसे समझाता है कि यह सब ठीक नहीं है, पर मोना पर तो जैसे घर पर कब्जा करने का भूत सवार हो गया था। वे कालू की सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार मजबूर होकर कालू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। देखना मोनू, एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी भी समय है, संभल जाओ मोना, संभल जाओ। हटो जी, क्या बार बार अपना घिसा पिटा राप लाप रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों टुनटुनी के घर आ जाते हैं।
टुनटुनी अपने पति को बस स्टैंड तक छोड़ने गई थी। टुनटुनी को घर में ना पाकर मोना कौवन घर का दरवाजा फौरन बंद कर देती है। मैं तो सोच रही थी कि कैसे टुनटुनी को घर से निकालूंगी, पर यहाँ तो टुनटुनी पहले से ही घर में नहीं है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तभी टुनटुनी वापस आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो मोना भाभी, दरवाजा खोलो। तभी मोना उसे खिड़की से कहती है, क्यों रे चिड़िया, क्या बात है, क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो? मोना भाभी दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है, बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। तो हम क्या करें, हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है, जाओ अपने घर जाओ। टुनटुनी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। मोना भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें, जो सच है वो कह रही हूँ। ये तुम्हारा घर था, अब ये मेरा घर है और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कालू भाई से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। वो घर पे नहीं है और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद एक जंगल में जाकर पहुँचती है। वह कोई आम जंगल नहीं था, वह एक जादुई जंगल था। उस जंगल में लगे सभी पेड़ और फल बोल सकते थे। टुनटुनी तभी रोते हुए एक तरबूज के पास जाती है। उसे रोता देख वह जादुई तरबूज उससे पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी पहले तो आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे कोई पक्षी नहीं दिखाई देता। तब वह थोड़ी डर भी जाती है। तभी तरबूज उससे कहता है, डरो मत टुनटुनी, मैं हूँ तरबूज, इधर देखो। टुनटुनी उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है, तुम एक तरबूज हो, पर तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई आम तरबूज नहीं हूँ, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। ये जंगल भी जादुई है। पर ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? टुनटुनी उसे पूरी बात बताती है। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी तरबूज उससे कहता है, चिंता न करो टुनटुनी, तुम यहाँ मेरे अंदर आकर छिप जाओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी जादुई पेड़ भी टुनटुनी से कहता है, हाँ टुनटुनी डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। टुनटुनी उन दोनों पर विश्वास करके तरबूज के अंदर चली जाती है। उस तरबूज के अंदर बहुत सुंदर घर बना हुआ था। तभी बाहर आधी बारिश और ओले गिरने लगते हैं और पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है और ओलों के कारण मोना कौवन का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी आंधी में टूट गया और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और बढ़ती जा रही है। पता नहीं टुनटुनी इस बारिश में किस हालत में होगी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया मोना। यहाँ हमारी जान पर बनाई है और तुम्हें अभी भी टुनटुनी की पड़ी है। मोना, तुम कितनी निर्दयी हो, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। देखो जी, उस टुनटुनी का जिक्र मेरे आगे न करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आसमान से एक मोटा और भारी ओला मोना के सर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और वह तुरंत ही मर जाती है। ऐसे ही सुबह होती है। टुनटुनी जब घर के बाहर आती है तो वह जंगल में हुई तबाही को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, एक ही रात में ये क्या हो गया? पूरे जंगल में बाढ़ आ गई और पूरा जंगल डूब गया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि तुम मेरे अंदर सुरक्षित थी, इसीलिए तुम्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चला। तरबूज भाई, मुझे अपने जंगल वापस जाना होगा। देखना होगा कि हमारे पक्षी भाई बहन कैसे हैं। हाँ टुनटुनी, जरूर जाओ और ये कुछ खाना भी उन पक्षियों के लिए ले जाओ। अब वो टुनटुनी भोजन लेकर जंगल में जाती है। वह देखती है कि बारिश तो तेज थी, पर जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं हुआ था। वे सभी सुरक्षित थे। हाँ, बस उनके घर जरूर टूट गए थे। तभी वह अपना घर देखती है। अरे मेरा घर, वो कहाँ गया? तभी उसे कालू कौवा रोता हुआ दिखाई देता है और मोना की लाश पर बैठा बहुत रो रहा होता है। टुनटुनी उसके पास जाती है। कालू भाई, चुप हो जाओ, भगवान की होनी है,
कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वह होकर ही रहता है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और शायद उसी की सज़ा भगवान हमें दे रहा है। पूरे जंगल में मोना के अलावा किसी की मौत नहीं हुई थी।